स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। आज मैं आपके साथ बॉम्बे सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियों में किसी का भी मन तला भुना या स्पाइसी खाने का नहीं करता, पर दिन इतने लंबे होते हैं और भूख भी बार बार लगती है और सभी का मन कुछ टेस्टी पर हल्का फुल्का खाने का करता है, जिसमें किचन में भी टाइम कम स्पेंड करना पड़े। ऐसे में बॉम्बे सैंडविच बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये सैंडविच बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इन्हें आप अपनी पसंद की अनुसार वेजिस इस्तेमाल करके बना सकते हैं। आमतौर पर जो हम सैलेड में सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, वही सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं इनमें। ये अगर आप चाहें तो सफ़र में भी इन्हें बड़ी आराम से ले जा सकते हैं, क्योंकि इनमें हम चटनी का भी साथ ही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको अलग से कोई सब चटनी वगैरह ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं अपने बॉम्बे सैंडविच। बॉम्बे सैंडविच के बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं। मैंने खीरा, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च ली है। इन्हीं से हम अपने सैंडविच बनाएंगे। सभी सब्जियों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। खीरे को छील लिया, प्याज को छील लिया और इनको गोल सर्कल्स में काट लिया है, सभी सब्जियों को। और सैंडविच बनाने के लिए मैंने ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप यदि चाहें तो आप वाइट ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड के ऊपर बटर लगाएंगे। आप चाहें तो पीनट बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या घर में निकाले हुए सफ़ेद मक्खन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और यदि आप चाहें तो फ्रेश मलाई अगर आपके पास है, तो उसका इस्तेमाल भी आप ब्रेड पर अंदर की साइड पर कर सकते हैं। पर आप ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिए, उससे टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा हमारे सैंडविच का। हमने बटर लगा लिया है, अच्छे से लगा लेंगे दोनों ब्रेड के ऊपर। अब इसके ऊपर इमली की चटनी मैंने लगाई है। ये घर में बनी हुई इमली की चटनी है, बेहद टेस्टी है। गर्मियों में इमली की चटनी कहते हैं खानी चाहिए, क्योंकि इमली की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। और चटनी में भी हम जो मसाले डालते हैं, जैसे सौंफ, काली मिर्च, सौंठ, इलायची वगैरह, बड़ी मोटी इलायची, ये सभी चीज़ें हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो आप घर में बनी हुई अगर आपके पास चटनी है, तो आप इमली की चटनी का इस्तेमाल कीजिए। और यदि आपके पास चटनी नहीं है, तो आप टमेटो सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले बटर लगा लीजिए, उसके ऊपर आप सॉस लगा लीजिए। अब हम इसके ऊपर अपनी जो सब्जी हैं उनकी लेयर्स लगाएंगे। पहले हम प्याज की लेयर लगा ली है, देखिए। इसके ऊपर अब खीरे रखेंगे। छोटे साइज़ का खीरा है ये, राउंड्स में, सर्कल में। अच्छे से इसको पूरी ब्रेड के ऊपर बिछा देंगे, प्याज के ऊपर। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। खीरे की तासीर भी ठंडी होती है। गर्मियों में कहते हैं खीरे का रस पीना चाहिए, या खीरा सैलेड में ज़रूर खाना चाहिए। इसके खीरे के ऊपर अब हम टमाटर की अपनी लेयर लगाएंगे। टमाटर की लेयर लगा के फिर इसके ऊपर अब हम शिमला मिर्च के अपने जो सर्कल्स हैं वो लगा देंगे। देखिए हमारी चारों चीज़ें लग गई हैं, प्याज, टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च। इस अब हम इनके ऊपर हल्का सा मसाला डालेंगे। तो बहुत कम क्वांटिटी में हमें मसाले डालने हैं। आप 2 चुटकी के करीब नमक डालिए। आप चाहें तो काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा चाट मसाला और बहुत थोड़ी सी ही काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। यदि आप चाहें तो आप चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑरिगेनो का प्रयोग भी कर सकते हैं। पर सभी चीज़ें बहुत कम मात्रा में डालिए। इसके ऊपर अब हम चीज़ स्लाइस रख देंगे। चीज़ स्लाइस रखने से जो हमारा सैंडविच है, इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। तो अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है, तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आप चाहें तो फ्रेश पनीर जो घर का बना हुआ होता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पनीर का टेस्ट भी इस सैंडविच में बहुत अच्छा लगता है। अब हमारी जो बाकी की 2 ब्रेड बची हैं, उनके ऊपर
उन पर भी हम बटर लगाएंगे। ये साइड हमने अंदर की साइड पर लगा रहे हैं। अंदर की साइड पर हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। आप चाहें तो मलाई का इस्तेमाल कर लें, मलाई का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इस सैंडविच में। बटर लग गया है। अब जो हमने पहली ब्रेड थी उसके ऊपर मीठी खट्टी मीठी चटनी का इस्तेमाल किया था, इन ब्रेड के ऊपर हम पुदीने की खट्टी तीखी चटनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुदीने की चटनी भी हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। आपके पास यदि पुदीना पाउडर है तो आप पुदीने पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धनिए पुदीने की चटनी और साथ में प्याज डाल के ज़रूर खानी चाहिए गर्मियों में। हमारी ब्रेड के ऊपर ये लग गई है। अब इसको भी हम अपने सैंडविच के ऊपर रख देते हैं। अंदर की साइड रखेंगे चटनी वाली साइड पर, और अब ब्रेड के ऊपर की साइड पर हम फिर थोड़ा सा बटर लगाएंगे क्योंकि अब हमें ब्रेड को सेकना है। अब यदि आप चाहें तो हल्का सा ऑयल की ब्रशिंग कर सकते हैं अगर आपका दिल करता है तो। अब आप इन सैंडविचेस को या तो सैंडविच टोस्टर में बना सकते हैं या तवे पर भी बना सकते हैं अगर आपके पास टोस्टर नहीं है, या फिर पैन में बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैन को हल्का सा हमने बटर से ग्रीस कर लिया है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लगाइए। और देखिए इस तरीके से हम ब्रेड को दबाएंगे तो ये दोनों ब्रेड आपस में अच्छे से जुड़ जाएंगे। हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर अपना सैंडविच सेकना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट गोल्डन कलर ही आ जाए, बस ब्रेड हमारी क्रिस्पी होनी चाहिए। और ये सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं, बाहर से एकदम क्रिस्पी होते हैं और अंदर से हमारी जो वेजीज हैं उनका जो क्रंच आता है जब हम खाते हैं बाइट्स, तो बहुत अच्छे लगते हैं। डाइजेस्ट होने में भी बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। देखिए हमारा सैंडविच कितनी जल्दी सिक भी गया है। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है, हाई नहीं करनी एकदम, नहीं तो फिर ये जल जाते हैं। आइए अब अपना दूसरा सैंडविच भी सेक लेते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए पहले हम अपने पैन को हल्का सा बटर से ग्रीस कर लेंगे इस बार भी, और जो हमारी बटर वाली साइड है उसको हम ऊपर रखेंगे और किसी स्पैटुला की मदद से हल्के से प्रेस करते हुए दबाएंगे। देखिए कितनी अच्छी ब्रेड सिकी है हमारी, बहुत अच्छे से हमारे दोनों सैंडविच सिक कर तैयार हैं। आप देखिए चाकू से, देखिए कितने क्रिस्पी लग रही है हमारी ब्रेड। हमें ऐसे ही सैंडविच बनाने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। और काटने के लिए आप कोई तेज़ धार वाला चाकू लीजिए और दबाते हुए जब काटेंगे तो सब्जियां अच्छे से फिर दो पार्ट्स में आराम से कट जाएंगी। आप चाहें तो रेक्टेंगुलर शेप में भी काट सकते हैं, आपकी इच्छा है। काटने के लिए आप पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर हमारे सैंडविच लग रहे हैं देखने में और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गए हैं। दूसरा सैंडविच भी काट लेते हैं। हमने जो 3-4 सब्जियां इस्तेमाल की हैं, आप चाहें तो अपनी पसंद की सब्जियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसमें पत्ता गोभी, कॉर्न, गाजर को कद्दूकस के, या फिर मशरूम को सौटे करके, या फिर उबले हुए आलू के स्लाइस करके, या पनीर के पीसेस, कुछ भी आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और आप सैलेड वैसे भी खाते हैं, अगर आप सैंडविच बना के खाएंगे तो सभी को बेहद पसंद आने वाली है। और सफ़र में यदि आप जा रहे हैं तो तब तो ये सैंडविच बहुत ही अच्छे हैं, एकदम हल्के हैं, ले जाने में आसान हैं। और जब भी आपका मन हो आप सैंडविच निकालिए, अच्छे से आप इनके साथ अपना नैपकिन रखिए, उसमें इसको रैप कीजिए और खाइए। आपको अलग से चटनी वगैरह लगाने रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने दोनों तरह की चटनी, खट्टी मीठी चटनी और तीखी चटनी खट्टी, वो हमने इसी में लगा ली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।